वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे कृपया ध्यान दें, जो कि क्लास 8 में इस समय पढ़ रहे हैं, जिनके पास हिस्ट्री की किताब इंग्लिश मीडियम में है। मैं पार्ट 3 का यानी लेसन 3 का टिक आउट कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसे टिक आउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग लेसन 3 की तरफ। उसके क्वेश्चन आंसर जहाँ लिखे हुए हैं वो पेज नंबर है 52। तो 52 पेज पे देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को ये करना है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बंगाल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल। 3 सिटी हैं और बंगाल आपका स्टेट है। बी नंबर में क्लाइव, हेस्टिंग्स, डुप्लेक्स और कर्नवालिस। इसमें डुप्लेक्स हो जाएगा क्योंकि वो फ्रेंच जनरल है, बाकी तीनों गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। सी नंबर में क्या हो जाएगा? सिंध, क्योंकि 3 भारतीय स्टेट हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बट सिंध क्या है? ये पंजाब पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा होता है। चौथा है डेविड हेयर, विलियम कैरे, जोनाथन डंकन और विलियम पिट। इसमें विलियम पिट हो जाएंगे क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे। बाकी तीनों शिक्षा जगत के बहुत बड़े लॉरेट थे। इसके बाद पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। पहला क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी वाज नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी। ये फॉल्स है। सेकेंड, बनारस संस्कृत कॉलेज वाज स्टेब्लिश्ड बाई जोनाथन डंकन। ये भी फॉल्स है। थर्ड है विलियम कैरे वाज ए मेंबर ऑफ श्रीरामपुर मिशनरी सोसाइटी। ये ट्रू है। चौथा और अंतिम क्या है? द कंपनी स्टार्टेड द इजारेदारी सिस्टम फॉर 10 ईयर्स रेवेन्यू कलेक्शन। ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का ए, व्हाट वाज द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सिस्टम। इसके लिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 35 पे। आगे हम लोग पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे देखिए, फर्स्ट लाइन जहाँ लेसन शुरू हुआ है उसके फर्स्ट लाइन पे इट इस्टेब्लिश्ड से लेके सेकेंड लाइन पे जहाँ बिजनेस इंटरेस्ट हुआ है वहाँ तक टिक आउट कर लीजिए 3 का ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट रोल डिड लॉर्ड कॉर्नवालिस प्ले टू ऑर्गेनाइज द कंपनी फॉर्मुलेटेड लॉ सिस्टम। इसका आंसर पेज क्रमांक 38 पे है। तो आप लोग पेज नंबर 38 निकालिए। देखिए पेज नंबर 38 पे नीचे की तरफ जहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंधा है वहाँ पे लिखा हुआ है इन 1793, यानी थर्ड पैराग्राफ में इन 1793 वहाँ से लेके फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है रीमॉडल्ड, वहाँ तक 3 का बी। किसका आंसर है ये? 3 का बी। अगला प्रश्न है सी नंबर, व्हाट वाज द कंपनी सिपाही वाहिनी। इसका आंसर है पेज नंबर 42 पे। ये देखिए पेज नंबर 42, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ 3 का सी, द डिस्पैचिंग से लेके सरप्रेस रिवोल्ट्स तक 3 का सी। 3 का डी क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड जेम्स रेनेल प्ले इन द कंपनीज लैंड सर्वे। इसका आंसर है पेज नंबर 48 पे। तो चलते हम लोग पेज नंबर 48 पे। आगे हम लोग पेज नंबर 48 पे। 48 पे देखिए थर्ड पैराग्राफ, द अंडर वाटर द वाटरवेज ऑफ बंगाल, वहाँ से लेके वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ तक एक पैराग्राफ 3 का डी। आप लोग अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। द वाटरवेज से लेके वेरी फर्स्ट टाइम तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस
व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑन द इंडियंस। इसका आंसर आपको पेज नंबर 37 पे मिलेगा। तो चलते हैं पेज नंबर 37 पे। आ गए हम लोग पेज नंबर 37 पे। 37 पे देखिए बीच में जो बोल्ड लेटर्स लिखा हुआ है, द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस दोनों का है। द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस 4 का ए। तो इस पेज से लेके पेज नंबर 38 तक, पीछे 38 पेज पे 2 पैराग्राफ आप देख रहे हैं, डिसिप्लिन फॉर्म वहाँ तक ये वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस दोनों का ही सोशल रिफॉर्म है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, व्हाट वाज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज अथॉरिटी एंड द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा हम लोगों को पेज नंबर 41 पे। 41 पे नहीं, सॉरी दोस्तों, 42 पे। 42 पे देखिए फर्स्ट लाइन, द डिस्पैचिंग से लेके थर्ड पैराग्राफ जहाँ पे समाप्त हो रहा है, वाज स्पेंट ऑन देम, यानी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तक, ये हो जाएगा 4 का बी। उसी के ठीक नीचे देखिए ब्यूरोक्रेसी जो दिया हुआ है उसके 2 पैराग्राफ, ब्यूरोक्रेसी हेडिंग के नीचे से लेके सेकेंड पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है एम्प्लॉइज तक, वो हो जाएगा आंसर 4 का सी। आप इसको भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सी, वो आपको सेम पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा। देखिए ब्यूरोक्रेसी का 2 पैराग्राफ आपका 4 के सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, व्हाट डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन द कंपनीज एजुकेशन पॉलिसी विद रिगार्ड टू बंगाल एंड बॉम्बे। और इसके साथ सेकेंड क्वेश्चन भी अटैच है, व्हाट इफेक्ट डू यू थिंक द कंपनीज एजुकेशन पॉलिसी हैड ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इसका आंसर भी 2 पार्ट में है। चलिए देखते हैं पहले इसका आंसर। पेज नंबर 44 पे है और रेस्ट आंसर इसका 47 पे है। सबसे पहले हम लोग आ गए पेज नंबर 44 पे। 44 पे ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ, वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ से लेके पर्शियन वेयर टॉट, एक पैराग्राफ 4 का डी है। और जैसे कि मैंने बताया था इसका रिमेनिंग पार्ट आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 47 पे। ये देखिए पेज नंबर 47 फर्स्ट पैराग्राफ, इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लेके क्रिश्चियन मिशनरीज तक, यहाँ तक कर लीजिएगा। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न 4 का ई, जो कि है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द कंपनी रूल एंड लैंड सर्वे, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्टार्टिंग एंड एबोलिशिंग ऑफ इजारीदारी सिस्टम। ये भी 2 प्रश्न है, तो इसका भी आंसर 2 पार्ट में है। पहला आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 48 पे और दूसरा 49 पे। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 48 ओपन कीजिए। आ गए हम लोग पेज नंबर 48 पे। 48 पे देखिए पहले से ही लैंड सर्वे एंड रेवेन्यू फिक्सेशन, वो जो हेडिंग है उसका 2 पैराग्राफ कर लेना है। ये आंसर हो जाएगा 4 के ई का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पीटीओ लिखा है, तो अब आपको सीधे सीधे चले जाना है पेज नंबर 49, यानी सामने जो है। ये देखिए 49 पे ए फ्यू वर्ड्स ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। पेज नंबर 49 एक पैराग्राफ कर लीजिएगा, यानी ए फ्यू वर्ड्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें द इजारीदारी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो ये पूरा आपका 4 का ई हो जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है, वो आपको नहीं करना है। आप लोग अच्छे से टिक आउट कर लीजिएगा। और जो बच्चे कैपेबल हैं इमेजिन एंड राइट वाले पोर्शन को करने के लिए, तो आप कर भी सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसे आपको अपने भाषा में अप्रॉक्स 200 वर्ड्स में लिखना है। तो ठीक है, आप लोग, आशा करता हूँ इसे आप लोग अच्छे से टिक आउट कर लेंगे। टिक आउट करने के बाद इसे आप लोग फेयर कॉपी पे लिख के मुझसे चेक करा लीजिएगा। ठीक है।